जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, नाम राम को कल्पतरु। श्री गुसाई जी कहते हैं कि नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। सज्जन वृंद, थोड़ा विचार करें कि भगवान राम का जो नाम है वह कल्प वृक्ष है। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। इस कलयुग में विशेष रूप से यह कल्याण स्वरूप है। कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम को जपने पर, स्मरण करने पर, शरण लेने पर भयो भांगते, जैसे भांग का पौधा होता है वो निकृष्ट होता है। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास, माने तुलसीदास जी तुलसी के पौधे के भांति पूजनीय हो गए। भांग के पौधे की तो पूजा कोई करता नहीं, लेकिन तुलसी के पौधे की पूजा होती है। तो जो सुमिरत, जो भांग जैसे निकृष्ट थे, श्री गुसाई जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं भांग जैसा निकृष्ट था, परंतु प्रभु का भजन करने से क्या हुआ? तुलसी के पौधे की भांति पूजनीय हो गया। जो सुमिरत भयो भांगते, यानी बिल्कुल बेकार, तुलसी के पौधे के भांति पूजनीय हो गए। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। तो सज्जनों, यह महिमा है, ये महिमा है। श्री गुसाई जी कहते हैं कि इस संसार में किसी को यदि सुंदर बुद्धि मिली है, सुंदर कीर्ति मिली है, विभूति मिली है, मत कीरति गति भूति भलाई, यानी सुंदर बुद्धि, सुंदर गति, वैभव संपन्नता, जो कुछ भी मिला, जो इस संसार में अच्छा बनता है किसी प्रकार से, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। वेद रीति से भी, लौकिक रीत से और अलौकिक रीत से, दोनों तरफ से किसी को किसी प्रकार से यदि सुंदर गति, सुंदर मति मिली है, तो वो सब सो जानब सत्संग प्रभाव, वो सब सत्संग का ही प्रभाव है। थोड़ा विचार करें कि जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करने के बाद शंकर भगवान के विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी,
साजू मंगल मंगल राशि। जो शंकर भगवान है वो अमंगल वेश धारण करने वाले शंकर भगवान मंगल की राशि। किसके बल पर? रामचंद्र जी के बल पर। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुखदेव परमहंस, सनक आदि, सुख सनकादि और बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी, वो कैसे ब्रह्म सुख को लेते हैं? नाम के प्रसाद से। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, यानी परम आनंद, परम सुख, परम ऐश्वर्य सुख भोगते हैं सज्जनों। तो हम क्या चीज हैं? यहां तक कि प्रमाण देते हैं श्री गोसाई जी, कहते हैं कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। भगवान के नाम को जपने के बाद ही भगवान ने ऐसी कृपा करी कि भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद जी जो है भक्तों में शिरोमणि हो गए। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखिए रामू। भगवान के नाम को जप करके हनुमान जी ने भगवान को अपने बस में कर रखा है। इस पवित्र नाम को जप करके हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने बस में कर रखा है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखिए रामू। अपने बस में कर लिया सज्जनों। देखो, यदि हम प्रभु के नाम का जप करें तो सारी सृष्टि को हम अपने भीतर ले सकते हैं। सारी सृष्टि हमारे बस में हो जाएगी। इस संसार में जितने महात्मा हैं और उनके जितने अनुयायी हैं, सोचो, भगवान के नाम के बल पर ही तो सारी सृष्टि को उन्होंने अपने बस में कर रखा है। एक एक महात्मा के पास हजारों हजारों लोग बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए? इतना बड़ा ऐश्वर्य देखने के बाद भी यदि हम प्रभु की शरण न लें, प्रभु पर भरोसा ना करें, भगवान का नाम ना जपें, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन है सज्जनों? फिर तो पारसमणि, इसके लिए प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि कांच की रिचि बदले लेही, और करते डारी परस मनि देही। भगवान की कृपा को यदि हम महसूस नहीं करते, भगवान के नाम का यदि हम जप नहीं करते, प्रभु का सहारा यदि हम नहीं लेते, भगवान पर हमें प्रत्यक्ष की भांति यदि भरोसा नहीं है, तो क्या है कि हमने मानो कांच का टुकड़ा उठा लिया है और हाथ से क्या चीज फेंकी है? पारसमणि। हमने पारसमणि फेंक दी। कांच किरिच बदले ते लेही, और करते डार परस मन देही। पारसमणि को फेंक देते हैं सच में। तो ऐसी भूल ना करें, ऐसी भूल ना करें। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत, नाम के जपने से ही हमारे नारद जी जग प्रिय हरि, सारा संसार शंकर भगवान, भगवान विष्णु से प्रेम करता है, और हरिहर प्रिय आपू, शंकर भगवान और प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद जी से प्रेम करते हैं। जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू। और तो और सज्जनों, ध्रुव सगला निज पेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। किस सुख की बात हम करते हैं? हमारे पास मकान हो जाए, हमारे पास सारी सुख सुविधा हो जाए, क्या ध्रुव से ज्यादा सुंदर सुविधा हमें मिलेगी? जो प्रभु का भजन करने के बाद उनको 36,000 वर्ष उन्होंने धराधाम पर राज्य किया, और अंत में मृत्यु के सिर पर अपने चरण रख करके वे भगवान के धाम में गए सज्जनों। तो इतना बड़ा सुख कौन दे सकता है? प्रभु के अलावा तो सज्जनों कोई नहीं दे सकता। इसलिए सारी रामचरितमानस में भगवान का भाव वर्णित है। भगवान का भाव वर्णित है कैसे? कि जब रावण ने आतंक फैलाया तो देवताओं ने स्तुति करी,
देवताओं ने क्या स्तुति करी कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। तो बस क्या हुआ कि करो अनुग्रह सोई, यानी प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक। तो सज्जनों, जो देवताओं के भी देव हैं, जो देवताओं के भी देवता हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, यानी भक्तों को सुख देने वाले, प्रणत पाल, यानी जो कहते हैं वो करते हैं, भगवंता नारायण स्वामी। तो सज्जनों, ऐसे कृपालु हैं कि जब देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी तो उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हूँ नर बेसा। और कोई कारण नहीं है, तुम्हारे लिए, यानी जो आर्त हो करके भगवान को पुकारते हैं। तो जैसे देवताओं ने प्रार्थना करी तो भगवान ने उनको कहा कि तुम डरो नहीं, जनि डर पो मुन सिद्ध सुरेशा। तो वो प्रार्थना जो है वो किस लिए करी गई है? हमारे लिए करी गई है कि हम भी भगवान से प्रार्थना करें। कोई भी दुख है, छोटा है बड़ा है, कैसा भी है, परंतु यदि हम प्रभु को पुकारेंगे तो निश्चित बात है कि हमारा दुख दूर हो जाएगा। होता क्या है कि दुख हारी दुख को मिटा करके चले गए, मैंने अभी जी भर के देखा नहीं है। हमें एहसास नहीं होता, हम जान नहीं पाते। यदि हम थोड़ा सा विचार करें कि हमने कब प्रभु से प्रार्थना की थी और किस विषय के लिए करी थी, और वो हमारा दुख दूर हुआ कि नहीं। होता ये है माया का ऐसा खेल सज्जनों कि हम प्रार्थना करते हैं और हमारा दुख दूर हो जाता है और हमें विस्मरण भी हो जाता है। हम भूल भी जाते हैं कि ये हमारा कष्ट था और ये हमने इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करी और वह दुख हमारा दूर हो गया। अब हम यहाँ से भूल जाते हैं कि हमने प्रभु से प्रार्थना की थी अपने दुख को दूर करने के लिए, और वो हमारा दुख दूर हो गया। और अब हम फिर प्रभु को भूल गए कि किसने हमारा दुख दूर किया, हम कहाँ थे, हम क्या विचार कर रहे थे, हम किसको पुकार रहे थे और किस समय पुकार रहे थे। ऐसी है माया सज्जनों। तो देवताओं ने जब प्रभु को पुकारा तो यह क्या है, प्रभु का स्वभाव है कि जो उनसे प्रार्थना करता है उसको वो सहारा देते हैं, उस पर कृपा करते हैं, उसका दुख दूर करते हैं। तो उन देवताओं का दुख दूर करने के लिए प्रभु ने अयोध्या में जन्म लिया, नारायण ने अयोध्या में जन्म लिया सज्जनों। और जन्म ले करके नन्हे से बालक बन करके उन्होंने अनेकों प्रकार की लीलाएं करी, और उन लीलाओं का गुणगान करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुपति विमुख जतन कर कोरी कवन सकई भव बंधन छोरी। तुलसीदास जी कितना बढ़िया भाव व्यक्त करते हैं कि अयोध्या में सबको आनंदित करते हैं प्रभु हमारे अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से कि जिन रघुवीर चरण रति मानी तिनकी ये गति प्रगट भवानी। नन्हे से बालक होकर के जब अनेकों प्रकार की वे लीलाएं करते हैं तो तुलसीदास जी उसका वर्णन करते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में सरजू के किनारे किनारे घूमते हैं तो वह छवि प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास जी कैसे कि पद कंजनी मंजुबनी पनही धनु ही सर सोहत पानी लिए लरिका संग खेलत डोलत हैं सरजू तट
चौहट हाट हिये। तुलसी यस बालक से नहीं नेहु, कहा जप जोग विराग किए। नर वै खर सुकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पद कंजनी मंजुबनी नहीं, उनके जैसे सुंदर कोमल चरण है, वैसे ही सुंदर उनकी छोटी छोटी पैर की जूतियां हैं। पद कंजनी मंजू, मंजू माने सुंदर, बनी पनही, धनु ही, छोटे छोटे धनुष हैं, छोटे छोटे प्रभु हैं, छोटे छोटे धनुष हैं। तो पद कंजनी मंजू बनी पनही, और धनु ही सर सोहत पानी लिए। लरिका संग खेलत डोलत हैं, यानी अयोध्या की गलियों में सरजू के तट पर अपने बाल गोपालों के साथ हमारे नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी विचरण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी यस बालक से नहीं नेहु, ऐसे सुंदर सुकोमल बालक से जो ब्रह्म रूप है उससे प्रेम नहीं है। कहा जप जोग विराग किए। तो सज्जनों, ये आनंद का अनुभव कौन कर सकता है? जिस पर बहुत 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 बड़ी कृपा प्रभु की होगी कि हमारा मन वहाँ जाए अयोध्या में, हमारा मन वहाँ जाए सरजू के किनारे, और वहाँ नन्हे बाल गोपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिनके बाल घुंघराले हैं, जिनके कमल नेत्र हैं, जिनके गोल सुंदर कपोल हैं, जिनके बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमकें घन बीच जगह, छवि मोते निमाल अमोलन की। ऐसी सुंदर, ऐसी कोमल, ऐसी प्यारी, ऐसी मनोहारी उनकी छवि है। और वह मेरे नारायण, वह मेरे स्वामी, तीनों लोकों के मालिक नन्हा स्वरूप बना करके अयोध्या की गलियों में विचरण करते हैं। सज्जनों, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम मन की आंखों से उनका दर्शन करते हैं। अयोध्या में हमारा मन जाता है, सरजू के तट पर हमारा मन जाता है, जहां हमारे नारायण विचरण करते हैं, जो कि सुंदरता की मूर्ति हैं, जिनमें करोड़ों कामदेव की छवि है। सज्जनों, तो तुलसी यस बालक से नहीं नेहु, हमारा प्रेम कहाँ है? अपने प्रभु के चरणों में, उनके बाल रूप में हमारा मन है। उनकी सुंदर छवि, उनकी तोतली बोली, उनकी सुंदर चितवन, उनकी मीठी वाणी हमारे हृदय पर अंकित है। तो जिन रघुवीर चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। उनके हृदय पटल पर प्रभु की छवि अंकित है। तो तुलसी अस बालक से नहीं नेहु, कहा जप जोग विराग किए। कैसा बैरागी, कैसा जोग, कौन सा आनंद? कुछ भी तो नहीं। बस हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में प्रभु का वास हो। नैनन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, और पलकन की चिक डारी के, प्रीतम लेहु बसाए। तो मेरे नैनों की नगरी में, राम बसे मेरे जीवन की डगरी में। राम बसे मेरे नैनों की नगरी में, राम बसे मेरे जीवन की डगरी में। राम बसे मेरे नैनों की नगरी में। तो सज्जनों, देर ना करें, आज से नहीं अभी से उस सुंदर छवि को अपने हृदय में धारण करें, उनका नाम जपें, उनकी गुण लीला तत्व और रहस्य को सुने समझें। वही हमारा परम धर्म है, वही संपूर्ण ज्ञान की, संपूर्ण भक्ति की, संपूर्ण कर्म की सीमा है। सीमा ईश्वर प्रेम ही
संपूर्णता की सीमा है। वहीं जा कर के हमारा मन टिक जाए, वहीं जा कर के हमारा मन फंस जाए, वहीं जा कर के हमारा मन बस जाए। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय श्री राम।